तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ओपन माइंड क्लास फोरम में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ग में वर्गों की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं कि वर्ग की संख्या कितनी होगी। तो कहिए सिंपल बात में हमको तो मास्टर बूढ़ो बना रहा। तो भाई देखो, यहाँ पे एक ही वर्ग है तो यहाँ कितना होगा, वर्ग की संख्या एक होने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर हम दोस्तों इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये देखिए, इसको अगर हम इस प्रकार से बना दिए और इसको ऐसे बनाए हैं, अब हम कहेंगे ये बताओ इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा। तो कोई भी कहेगा कि इसमें थोड़ा काउंट करना पड़ेगा, हार्ड लगता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। जैसे आप प्यारे बच्चों पढ़ते आ रहे हैं कि ये हो गया एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार के प्रश्न में इस प्रकार से पंक्ति लिख लीजिए, इधर स्तंभ लिख लेना। अब यहाँ से नंबर दीजिए 1 2 3। ठीक है, अब उसी प्रकार से पंक्ति में भी नंबर दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर पंक्ति जितना है अगर उतना ही स्तंभ है तो क्या करते हैं, कोना कोने गुना कर दीजिए। इसको ऐसे गुना, इसको ऐसे गुना कर दीजिए। ठीक है, और ये बच गया भाई। तो आप सिंपल बात कहोगे कि 3 गुना 3 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे, यहाँ पर 1 खुदे रह जाएगा। तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1, 9 1 10, 10 4 कितना होता है तो 14। इसमें कितना वर्ग बनेगा, तो टोटल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें संख्या बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, संख्या बढ़ा देंगे। चलिए यहाँ पे 1 दिए, उसी प्रकार से 2 दिए, यहाँ पे कितना हो गया 4, और उसी प्रकार से यहाँ भी 1 देंगे। अब हम नीचे कितना दिए 3। इसको सबसे पहले क्या करना है, काउंटिंग करना है। क्या करना है, काउंटिंग। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। उसी प्रकार से 1 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, चलिए अभी स्टार्टिंग बता रहे हैं तो हम एक लाइन और बढ़ा के इक्वालिटी कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आ गया दोस्तों, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, कहिएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें कितना वर्ग है, कितना वर्ग है। तो अभी आपको बताएं कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और इसको कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं, तो स्तंभ हो गया, पंक्ति। आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि पंक्ति और स्तंभ बराबर हो गया है। तो इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा 4 गुने 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 3 तिया कितना होता है तो 9 होता है जी, और 2 दूनी 4 प्लस 1। अब यहाँ ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो 16 4 20 और 9 1 10, तो 20 और 10 कितना होता है 30। कितना होता है तो 20 और 10, 16 4 20, 9 1 10, ऐसे जोड़ा करो। ठीक है, अब देखिए ऐसे हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई अगर इक्वालिटी आ गया, मान लीजिए कि पंक्ति और स्तंभ बराबर हो गया, तो हम बार बार गुना क्यों करें। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। ठीक है,
चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ में ये जो जोड़े थे ये नहीं दिख रहा था, खैर अब दिख रहा है। देखिए 16 4 20 और 9 1 10, 20 और 10 कितना हो गया, टोटल 30 वर्ग हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई अगर पंक्ति और वर्ग मान लीजिए हर एक बार ऐसे ही करते आ रहा है तो पंक्ति और वर्ग बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है, तो भाई अगर पंक्ति और वर्ग बराबर हो रहा है तो क्या करना है, आपको वर्ग कर देना है। पहले यहाँ से वर्ग कीजिए किसका, तो 4 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर क्या करना है, 1 का वर्ग कीजिएगा तो वह स्वयं ही 1 ही आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 16 4 20 और 9 1 10, यहाँ भी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 हो जाना है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर हो गया तो क्या कर देना है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 है, कितना है, 4 है, तो वर्ग करते हुए चले जाना है। ठीक है, या फिर अगर आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो दोनों एक ही बात है, अब वर्ग कर लीजिए या क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, दोनों एक बात होने वाला है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम इसमें ही क्वेश्चन को थोड़ा बदलाव करते हैं। चलिए देखिए, अगर अब हम क्या किए कि यहां से मान लीजिए एक पंक्ति को काट दिए, ठीक है, एक पंक्ति को काट दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आप कहिएगा यहाँ पर एक बिल्कुल न्यू क्वेश्चन बन गया है ना। ठीक है, देखिए अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं इस प्रकार से, ये देखिए ये हो गया। ठीक है, अब इसमें बताना है कि बताइए कितना वर्ग है, इसमें वर्गों की संख्या बताना है कि इसमें कितना वर्ग होने वाला है। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ कितना है, तो आप कहिएगा कि पंक्ति 1 2 3 4, पंक्ति कितना है, पंक्ति 4 है, लेकिन स्तंभ कितना है, 1 2 3, कितना है, स्तंभ यहाँ 1 2 3 ही है। ठीक है, अब देखिए इसको बना करके थोड़ा सा अगर बनता है तो चलिए देखिए दोस्तों, अभी आपको बताए हैं कि अगर वर्ग और अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर है तो वर्ग कर दीजिए या फिर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, एक ही बात है। अगर हम यहाँ पे देखिए पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल ही करना है। कौन, पहले का पंक्ति का जो अंतिम में है उसके। तो यहाँ देख रहे हैं स्तंभ में 4 है, पंक्ति में यहाँ कितना है, 3 है, तो यह दोनों क्या है, सबसे अंतिम पॉइंट है। ये फिर उसके बाद उससे कीजिए आज जो बच जाएगा उसको इससे गुना कर देना है। ठीक है, तो चलिए कितना हो गया, यहाँ पे कहिएगा 4 गुना 3 हो गया, उसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 3 गुना 2, उसी प्रकार से 1 गुना 2 हो जाना है। ठीक है, चलिए देखिए 4 से कितना हो गया, 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2 ही हो जाएगा, तो 12 6 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20, कितना हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्ग संख्या कितना बन जाएगा जी, 20 बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसमें एक स्तंभ बढ़ा देते हैं, एक स्तंभ यहां से क्या करते हैं, बढ़ा के एक न्यू क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और इधर भी एक हम क्या करते हैं, एक पंक्ति बढ़ा देते हैं, एक पंक्ति क्या करते हैं, चलिए हम इस प्रकार से एक पंक्ति बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप कहिएगा कि इधर 1 2 3 4, एक कितना हो गया, 5, इधर कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब हमको इसमें बताना है कि टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा, टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा। तो आपको हम बताए हैं कि अगर मेरे भाई, अगर प्यारे दोस्तों इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है तो सबसे पहले स्तंभ का सबसे अंतिम पंक्ति से गुना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अंतिम स्तंभ कितना है, कहिएगा 5, यहाँ कितना है 4, तो इस 5 को किससे गुना करना है, 4 से गुना करना है।
उसी प्रकार से इस 4 को 3 से गुना करना है और फिर इस 3 को 2 से, और ये दोनों बच गया तो इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां से गुना कीजिए तो कितना है 5 गुना 4, उसी प्रकार से कितना हो जाएगा तो 4 गुना 3 हो जाएगा जी। उसी प्रकार से गुना करेंगे तो 2 गुना 3 अब प्लस 2 गुना 1 हो जाना है। ठीक है, अब गुना कीजिए 5 चौका 20 प्लस 4 तिया 12, 3 दूना 6 अब प्लस 2 एकम 2। ठीक है, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब देखिए इसको जोड़ना है तो 12 6 18 2 20, अब 20 अब 20 कितना हो गया तो 40। इसमें वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा तो इसमें प्यारे दोस्तों वर्गों की संख्या कितना हो जानी है 40 हो जानी है, जो काफी सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन देखते रहना है तो आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।